Hi students, Frank Primary Science, Class 5th, Chapter 3, Food and Health. Topic on page number 41. We are going to discussing about fact file. The Pulse Polio program of the Government of India. भारत सरकार द्वारा एक पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया विद द एम ऑफ इरेडिकेटिंग पोलियो को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से बाय गिविंग पोलियो ड्रॉप टू चिल्ड्रन, बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने से बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 साल से कम हो। दिस प्रोग्राम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, यह प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड नो पोलियो केस हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया और फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 साल से कोई भी पोलियो केस सामने नहीं आया है इंडिया में। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी बीमारियां, डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय रीजन other than germs are called infectious diseases और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वे बीमारियां जो जर्म्स से नहीं दूसरे कारणों से फैलती हैं, नॉन इन्फेक्शियस गैर संक्रमित बीमारी या गैर संचारी बीमारी भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। These diseases do not spread from a sick person to a healthy person. ये बीमारियां नहीं फैलती हैं एक बीमार व्यक्ति से एक हेल्दी पर्सन में। Some respiratory diseases, कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस एक स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है। मे कैन कॉज ड्यू टू वर्क इन अनहेल्दी एनवायरमेंट कंडीशन, यह अनहेल्दी एनवायरमेंटल कंडीशन में जो पर्यावरण की स्थिति है जो अनहेल्दी है, ऐसी जगह काम करने के कारण से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पीपल वर्किंग इन कोल माइन, जो लोग कोल माइन में काम करते हैं, कोयले की खान में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आयरन और टेक्सटाइल बोलते हैं जो कपड़ा उद्योग में काम करते हैं या आयरन उद्योग में काम करते हैं। मे ब्रीथ इन डस्ट, वे डस्ट में सांस लेते हैं, दैट कैन लीड टू लंग डिसीज, और जो उनके लंग डिसीज का कारण हो जाती है। एयर पोल्यूशन कैन कॉज इरिटेशन इन द आईज एंड नोज, एयर पोल्यूशन होता है वह इरिटेशन इन आइज का कारण होता है, मतलब आंखों में और नाक में जलन का कारण होता है। एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक कैन कॉज कैंसर एंड हार्ट डिसीज, सिगरेट के संपर्क में आने से, सिगरेट स्मोक के संपर्क में आने से कैन कोज कैंसर, कैंसर हो सकता है, कैंसर का कारण हो सकता है, एंड हार्ट डिसीज का कारण हो सकता है। डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। नो योर साइंटिस्ट, लुईस पास्चर 1822 to 1895 developed vaccine against diseases such as rabies and anthrax. रेबीज और एंथ्रैक्स नाम की दवाई बनाई इन्होंने डिसीज के अगेंस्ट। हिज वर्क हैज सेव्ड मैनी लिव, जिसने बहुत सी जिंदगियां बचाई। नाउ डेफिशिएंसी डिसीज, ये डिसीज जो किसी के कमी के अभाव से होती है। पीपल हु ईट लेस
देन व्हाट देयर बॉडी नीड्स। व्यक्ति जो कम खाते हैं, जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है उससे कम खाते हैं, बिकम्स वीक, कमज़ोर होते हैं, एंड आर सेड टू बी मेल नोरिश्ड, और इसे कुपोषित बोलते हैं, ये कुपोषित कहा जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, इसके कारण जो कुपोषण का जो कारण है, दे सफ़र फ्रॉम मैनी डिसीजेज, वे बहुत सी बीमारियों से गुजरते हैं। डिसीजेज कॉज्ड बाई एन इनसफिशेंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स, ये जो डिसीज है न्यूट्रेंट्स की कमी के कारण होती हैं इन वंस डाइट। जो आहार में न्यूट्रेंट्स की क्वांटिटी की कमी के कारण यह डिसीजेज होती हैं, आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेज, ये डिफिशियंसी डिसीजेज कहलाते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग ए डाइट, इसका इलाज किया जा सकता है डाइट लेने से, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स हों, विशेष न्यूट्रेंट्स हों, पोषक तत्व हों। दीज डिसीज आर नॉन कम्युनिकेबल, ये डिसीज नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। द टेबल गिवन बिलो lists the deficiency diseases caused due to the lack of carbohydrate, proteins, vitamins and minerals in the diet। एक टेबल दी हुई है डिफिशियंसी डिसीजेज की, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डाइट में कमी के कारण होती है। Now try to understand this table। फर्स्ट मेरास्मस, जो सूखे का रोग होता है, सूखा रोग होता है, डिफिशियंसी होती है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, पुअर ग्रोथ एंड टायर्ड इजीली, पुअर ग्रोथ होती है और टायर्ड इजीली होते हैं। ड्राई एंड रिंकल स्किन, सूखी और रिंकल्ड होती है, जो सिल्वर आई हुई स्किन होती है। रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ, और जो मेंटल ग्रोथ है उसे रिटार्डेड करती है, मंद करती है। रिपीटेड डायरिया, और जो डायरिया है वो दोहराया जाता है, दोबारा होता है। डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह डिसऑर्डर हो जाता है। प्रिवेंटिव फूड होता है, जो प्रिवेंटिव फूड, जो बचाव के लिए जो भोजन होता है, वीट, सोयाबीन, एग्स, शुगर, पोटैटोज, ग्राम बोलते हैं चने को, फिश, मीट एंड नट्स, जो गिरियाँ होती है। नाउ नेक्स्ट, क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक बीमारी होती है, जो डिफिशियंसी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख की कमी के कारण। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड स्टोमक, जो पेट पर और लेग्स पर स्वेलिंग आ जाती है। एनलार्ज लीवर, और जो लीवर है वो बड़ा हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ, जो अविकसित ग्रोथ होती है, विकास होता है। नाउ प्रिवेंटेटिव फूड, स्किम्ड मिल्क, जो मलाई उतारा हुआ दूध। पोराइज, खिचड़ी या दलिया, इस तरह की चीज़ें। पल्सिज, दालें, एग, शुगर एंड पोटैटोज, ये प्रिवेंटिव फूड है।
नाउ नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए के कारण होता है। कैन नॉट सी इन डिम लाइट, कम लाइट में नहीं देख सकते हैं। कैरेट्स, पपाया, मैंगोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दैट इज द प्रिवेंटिव फूड। नाउ नेक्स्ट, बेरी बेरी। बेरी बेरी का रोग विटामिन बी की कमी से होता है। डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, वेट लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। और डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स, जो नसों का सिस्टम है डिसऑर्डर हो जाता है। प्रिवेंटिव फूड होता है, जो प्रिवेंटिव फूड होते हैं सीरियल्स, जो अनाज होते हैं, मिल्क, मीट, फिश, एग, नट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दैट इज द प्रिवेंटिव फूड। नाउ स्कर्वी रोग, जो रक्तस्राव रोग होता है एक तरह का, स्कर्वी रतुंधी, विटामिन सी की कमी से होता है। स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसमें स्वेलिंग सी आई रहती है और ब्लीडिंग आई रहती है। फैटीग और फैटीग होती है, फैटीग बोलते हैं, जो थकान होती है। साइट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कैबेज, आंवला, दैट इज द प्रिवेंटिव फूड फॉर स्कर्वी। नाउ रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है, जो विटामिन डी की कमी होती है। सॉफ्ट एंड डिफॉर्म बोन्स, मुलायम और डिफॉर्म बोन्स होती हैं, यानी कि जो विकृत बोल सकते हैं, बेढंगा बोल सकते हैं, जो बोन्स होती हैं। पिजन चेस्टेड होती है, एक पिजन की तरह चेस्टेड होती है, चेस्ट होती है। मिल्क, फिश, मीट, कॉड लिवर ऑयल, एक कॉड मछली का तेल होता है। बटर, एग्स, दैट इज द प्रिवेंटिव फूड फॉर रिकेट्स। एनीमिया, आयरन की कमी से होता है। लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। पेल लुक एंड टायर्ड इजीली, पेल लुक बोलते हैं, पीला दिखाई देता है, पीलापन होता है और थकान होती है। एप्पल एंड स्पिनच आर द टाइप ऑफ फूड फॉर प्रिवेंटिव फूड फॉर एनीमिया। नाउ जियोट्री, जो घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन पर स्वेलिंग आई रहती है। आयोडिस्ट साल्ट, जो आयोडिस्ट साल्ट होता है, आयोडीन जो साल्ट होता है। सी फूड, जो सी फूड होता है, समुद्री भोजन होता है, वह प्रिवेंटिव फूड होता है जियोट्री के लिए। नाउ ऑस्टियोपिनिया और जो ऑस्टियोफोरोसिस होती है, यह एक तरह का रोग है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। वीक बोन्स एंड टीथ, इसमें टीथ और बोन्स वीक होती हैं। ऑस्टियोफोरोसिस इज मेनली द कंडीशन ऑफ फ्रैगिल, जो इसकी जो स्थिति होती है वह फ्रैगिल बोन्स होती हैं, नाजुक जो बोन्स होती हैं, दैट ब्रेक इजीली, जो आसानी से टूट जाती हैं। मिल्क, बटर, मीट एंड फिश, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंटिव फूड फॉर ऑस्टियोफिनिया or osteoporosis. So thanks students, you will try to understand this topic with the help of this video, and we will try allergy in the next topic and next video. So thanks students.